फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो का अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको एक नए अकाउंट के लिए करके दिखाऊंगा। सो ग्रो ऐप डाउनलोड करने के बाद ये पेज आया है। यहाँ पे या तो गूगल से हमें कंटिन्यू करना है या फिर हमें हमारा ईमेल आईडी डालना है और वहाँ से कंटिन्यू करना है। आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों लगता है ग्रो अकाउंट ओपन करने के लिए। सो यहाँ पर मैं यूज़ अदर ईमेल आईडी कर रहा हूँ और अपना ईमेल आईडी मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट का बटन दबा दूंगा। अब ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया है ग्रो के तरफ से, उसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। इस ओटीपी को एंटर करने के बाद नेक्स्ट का बटन हम दबाएंगे। ओटीपी को सही से चेक करने के बाद हमने नेक्स्ट का बटन दबा दिया है। अब यहाँ पर हमें हमारा एक पासवर्ड सेट करना है जो 8 से 32 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस पर एक अपर केस मतलब एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर और कोई एक जो है नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि #0 $1 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड सेट कर देते हैं। अपना मनचाहा पासवर्ड यहाँ सेट करने के बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम कन्फर्म का बटन दबाएंगे और ओटीपी डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। मोबाइल पर भी एक ओटीपी आया है। ओटीपी एंटर करने के बाद अभी हमें ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए अपना खुद का एक पिन डालना है। अपना पिन एक बार डालने के बाद दोबारा उसी पिन को डाल के हमें कंफर्म करना है। तो हमारा पिन जो है हम एंटर कर देते हैं। पिन एंटर होने के बाद जो है अब यहाँ पर हमें कुछ परमिशंस देने हैं ग्रो ऐप को हमारे फ़ोन पर, तो वो हम परमिशंस दे देते हैं। यहाँ पर अभी जो है हमें हमारा जो है पैन नंबर एंटर करना है। पैन मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन, आपका आधार, आपका बैंक सब आपका खुद का होना चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। इस बात को आप याद रखिए। पैन नंबर हम अभी यहाँ पर जो है इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। पैन नंबर चेक करने के बाद आप कंटिन्यू दबा दीजिए। अब यहाँ पर पैन डेटाबेस के द्वारा जो है आपका नाम यहाँ पर जो है ग्रो ने फेच कर लिया है। अब यहाँ पर जो है पैन के डिटेल्स आप अपने कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद ऑनलाइन केवाईसी के लिए कंसेंट करने के लिए यस कंफर्म दबा दीजिए। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको DDMMYY में डालना है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जनवरी 1993 है तो आप 010193 यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर YYYY है तो आप 01011993 ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। अब यहाँ पर जो है अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए अपना बैंक का नाम हमें यहाँ सर्च करना है। बैंक का नाम सर्च करने के बाद बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने ICICI सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको जो है आपके बैंक का IFSC कोड डालना है या ब्रांच अपने एड्रेस से ढूंढना है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर को 2 बार हमें एंटर करना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर दोनों अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद दोनों मैच होने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ नीचे वेरीफाई बैंक का अकाउंट है। ये बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा जहाँ पर वो ₹1 डिपॉजिट करेंगे आपके अकाउंट में उसे वेरीफाई करने के लिए। इस प्रोसेस को लगभग 25 सेकेंड लगते हैं। यहाँ बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब ये आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, मतलब कि आपकी शादी हो गई है नहीं हुई है। तो यहाँ पर सिंगल मैरिड जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है अपना एनुअल इनकम जो है बताइए। तो आपका एनुअल इनकम जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आप जो है अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम हमारा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके ऑक्यूपेशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पब्लिक सेक्टर लीजिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते कीजिए, अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कीजिए। तो ऐसे आपके पास अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर है। अब आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है वो आप यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर हम इस वक्त नो एक्सपीरियंस क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर ऐड करना है। तो ये सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही शायद करना होगा। हम प्रोसीड दबाकर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर हमें हमारा सिग्नेचर करना है। कुछ गलती हो जाए तो नीचे रीसेट का बटन भी दिया है। ओके, सिग्नेचर करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट दबा देंगे। अब यहाँ पर जो है मैंडेटरी होता है कि आप अपने नॉमिनीज़ ऐड करें। आप नॉमिनी या तो अभी ऐड कर सकते हैं या बाद में ऐड कर सकते हैं। इस वक्त प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए मैं नॉमिनी यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉमिनी ऐड करने का एक अलग वीडियो चैनल पर है। आप नॉमिनी ज़रूर ऐड करें। लेकिन नॉमिनी एडिशन का मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। अगर आप ऐड नॉमिनी क्लिक करते हैं तो आपको नॉमिनी का नाम डालना है, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका भी एक ID प्रूफ यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनीज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें आधार OTP के थ्रू जो है हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई करना है। तो हम कंटिन्यू दबाएंगे। यहाँ हमें हमारा आधार नंबर डालना होगा। फिर आधार जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, जो आई होप आप ही का मोबाइल नंबर है, उस पर जो है एक OTP आएगा। सो पहले यहाँ पे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट फेच होगा। हो सकता है 2 बार OTP डालना हो आधार का। तो हम यहाँ पर प्रोसीड दबाकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले अपना आधार नंबर एंटर कीजिए।
आधार नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट दबा देंगे। अब यहाँ पर आधार से रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसके एंडिंग 4 डिजिट यहाँ है, उसको यहाँ पर उस OTP को एंटर करेंगे। यहाँ पर सबमिट दबा देते हैं OTP एंटर करने के बाद। अब यहाँ हो सकता है डिजी लॉकर का पिन आपने अगर पहले से बनाया हुआ है तो आपको पिन डालना होगा या फिर आपको एक नया पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा डिजी लॉकर का पिन है तो उसे हम एंटर कर देंगे, वरना फॉरगॉट माई पिन करके बहुत ईजिली यही काम आप कर सकते हैं। पिन एंटर करने के बाद डन दबा देंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स जो फेच होने वाले हमें यहाँ दिख रहे हैं, अलाउ करने के लिए हम अलाउ दबा देंगे। आप जो है यहाँ पर ये कंसेंट किस डेट तक वैलिड है वो भी आपको दिखता है, आज से 30 दिन के लिए वैलिड होती है ये कंसेंट। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स फेच हो रहे हैं जो ग्रो को हेल्प करेगा हमारा अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए हैं। अब एक और बार आधार सिग्नेचर लगेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए। यहाँ पर आपका डीमेट म्यूचुअल फंड सबका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट एक साथ बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम और फादर्स फुल नेम एंटर करना है, तो उसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट का बटन अब एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी खींचना होगा। ये सेल्फी आप खींचेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर KYC। यहाँ पर ओपन कैमरा का बटन है जिसे प्रेस करके आप अपना सेल्फी खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद अब फाइनल अकाउंट सेटअप प्रोसेस के लिए वापस आधार ई-साइन लगेगा। सो यहाँ पर सेटअप विद ई-साइन का बटन हम दबा देते हैं। वापस आधार नंबर शायद हमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। हमें शायद हमारा अकाउंट ओपनिंग का पूरा फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में जो डिटेल्स है उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं और फिर नीचे साइन नाउ का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम साइन नाउ प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें दोबारा हमारा आधार का नंबर डालना है और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना है OTP के लिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद आई एग्री क्लिक कीजिए और गेट OTP क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर हमने आई एग्री क्लिक कर दिया है। अब ये OTP जो है ईमेल और फ़ोन दोनों पर आएगा, कहीं से भी लेकर आप यहाँ एंटर कर दीजिए। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP का बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जो है सक्सेसफुली साइन हो गए हैं। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जो डीमेट अकाउंट खुलता है उसमें आपका एक CDSL के पास भी एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलता है, तो उसे खुलने में 1-2 दिन लगता है। यहाँ पर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है और कोई प्रोसेस इस वक्त की हमारी तरफ से ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको FNO ऑनबोर्डिंग का भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद एक डिपॉजिट करके एक शेयर खरीद के आपको दिखा भी देते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पर FNO अगर आपको एनेबल करना है तो FNO ऑनबोर्डिंग के कुछ अलग जो है यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। सो एक्टिवेट FNO का बटन होता है। सो हमें FNO इस वक्त एक्टिवेट नहीं करना है, लेकिन प्रोसेस जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वेरीफाई इनकम वाया बैंक स्टेटमेंट होता है, तो आपको आपका एक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा FNO अपलोड करने के लिए। सो FNO कैसे एक्टिवेट करते हैं उसका एक अलग वीडियो है अकाउंट पर, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम जो है आई विल डू इट लेटर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमारा ग्रो का अकाउंट यहाँ खुल गया है, पासवर्ड है हमारे पास, पिन है हमारे पास। याद रखिए ईमेल आईडी को भूल मत जाना, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है, ईमेल आईडी का एक्सेस मत भूलना। और मोबाइल नंबर भी जो है आपका यहाँ पर लिंक्ड है और आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक्ड है वो बैंक अकाउंट जो है आप बंद मत कर देना। और बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है मेक श्योर उसका आपके पास चेकबुक भी है और चेकबुक का एक कैंसल्ड चेक का स्कैन्ड कॉपी अपने गूगल ड्राइव पे रख लेना। फ्यूचर में कभी बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ा तो ये चेक की कॉपी काम आती है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी बार ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें चेकबुक नहीं मिलता है, उन अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीज़ों के लिए। दोस्तों एक दिन के अंदर ही यहाँ पर जो है मुझे ये ईमेल आ गया है जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का कंफर्मेशन जो है मिल गया है मुझे। आप देख सकते हैं इस ईमेल को। मतलब ग्रो पर हम अब अपना जो है अकाउंट यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अकाउंट जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अकाउंट जैसे ही आपको मिले, एक चीज़ जो आपको सबसे पहले करनी है कि आपको आपका BOID मतलब आपका डीमैट ID और आपका UCC जो है कहीं पर अच्छे से नोट करके रख लेना है। इसे जानने के लिए आप ऊपर जो है प्रोफाइल के आइकन पे जाइए ऐप के अंदर और यहाँ पर जो है अकाउंट डिटेल्स पर जाइए। यहाँ पर सिंपली इस पेज पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स है इसे अगर आप कहीं पर लिख के रख लेंगे, स्पेशली ये 2 नंबर को, तो आपको आगे चल के जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है आगे चल के अवॉइड हो सकती है। आपके जो अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड फॉर्म्स हैं उन्हें भी यहाँ क्लिक करके जो है उनका स्क्रीनशॉट या उन्हें डाउनलोड करके आप अच्छे से सेव करके रख लीजिए। अब यहाँ पर जो है क्विकली हम देख लेते हैं क्या हमारा बैंक अकाउंट लिंक्ड है। तो यहाँ पर हम क्विकली कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो यहाँ पर देखिए हम स्टॉक्स, FNO, म्यूचुअल फंड सब देख सकते हैं। तो हम एक टेस्ट स्टॉक का परचेज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सामने जो भी स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें से किसी भी एक स्टॉक को क्लिक कर लेंगे।
तो हम इस स्टॉक को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम बाय क्लिक करेंगे। अब अगर जब हम बाय क्लिक करेंगे तो देखिए फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, फ़ंड्स हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले अकाउंट में फ़ंड ऐड करना होगा। तो फ़ंड ऐड करने के लिए जो है हम वापस जो है ऊपर हमारे प्रोफाइल के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर जो है देखिए फ़ंड का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन है। ऐड मनी करते समय जो हमने बैंक अकाउंट ऐड किया था उसका यूपीआई का ऑप्शन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम जो है 200 रुपये ऐड करते हैं, मिनिमम 100 रुपये ऐड करने होते हैं और यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शन को क्लिक करके हमारे पास नेट बैंकिंग और दूसरे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम अपना खुद का यूपीआई आईडी भी जो है एंटर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं या अपने फ़ोन से ग्रो के ही यूपीआई के थ्रू पैसा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी बैंक से लिंक्ड जो हमारा यूपीआई आईडी है गूगल पे में, मैं उसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी डालने के बाद हम पे 200 रुपीज़ क्लिक कर देते हैं। याद रखिए आपका यूपीआई आईडी उसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए जो बैंक अकाउंट आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे डाला था। अब हमारा जो यूपीआई ऐप है उस पर 200 रुपये को ऑथराइज़ करने के लिए एक ऑप्शन आएगा और उस अमाउंट को हमने जो है अपना पिन डाल के ऑथराइज़ कर दिया है और यहाँ पे देखिए पेमेंट इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो गया है, 200 रुपये अकाउंट में ऐड हो गए हैं। डन दबा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है उसी स्टॉक को जो हम पहले देख रहे थे जाकर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बाय क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को हम जो है 1 क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए बैलेंस 200 रुपया है, रिक्वायर्ड 121 है, हम बाय का जो है बटन दबा देंगे तो ये एक स्टॉक डिलीवरी में हमसे परचेस हो गया है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सेलिंग के लिए टिपिन कैसे बनाते हैं, ऐप में चार्ट सेटिंग्स कैसे देखते हैं, इन सब पर जो है ग्रो के मेरे वीडियोज़ है। तो आप जो है अपना ग्रो का अकाउंट ओपन कीजिए और उसके बाद आगे कैसे यूज़ करते हैं आपको सीखना है तो आप जो है मेरे वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं।